क्या स्त्रियां गुरु हो सकती है, अर्थात वो किसी को दीक्षा दे सकती है? शास्त्र में इसकी इजाज़त है या शास्त्र में इसका किसी प्रकार का विरोध है? तो इसके बारे में चर्चा करिए। तो देखिए, शास्त्र में ऐसा कोई भी, एक बात में ऐसा समझ लीजिए कि शास्त्र में ऐसा कोई भी जगह पे ऐसा विरोध नहीं है कि स्त्रियां गुरु नहीं हो सकती है। स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु कहते हैं, किवा विप्र किवानेसी शूद्र के नय जेई कृष्ण तत्व वेत्वा से गुरु है। अर्थात क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या सन्यासी, क्या शूद्र, अगर वो कृष्ण तत्व वेत्ता है, अर्थात कृष्ण तत्व को भली भांति जानते हैं, कृष्ण प्रेम हृदय में धारण किए हुए हैं, वो कोई भी हो, पशु क्यों ना हो, और गुरु होने के योग्य है। कौवा के रूप में भुसुंडी ने गरुड़ देव को शिक्षा दिया है। जो गरुड़ देव भगवान के वाहन हैं और समस्त शास्त्र के पारंगत है, लेकिन वो भी काक भुसुंडी से प्रेम की शिक्षा लिया है। वो कौवा चंडाल पक्षी है। हनुमान जी बंदर के रूप में है। हनुमान जी से महान वैष्णव, महान भक्त कौन हो सकते हैं? जाम्बुवान भालू के रूप में है। तो शरीर का महत्व नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में, आत्मा कॉन्शसनेस का, चेतना उसका कहाँ तक है, उसका महत्व है। वो कोई भी शरीर में हो, कोई भी शरीर में होना क्यों, उसका चेतना कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, उसका ज्यादा महत्व है। अगर कृष्ण भक्ति किसी का नहीं है, वो ब्राह्मण क्यों ना हो, वो गुरु होने का योग्य नहीं है। और क्या गुरु होगा? वो खुद का ही उद्धार नहीं कर सकेगा, दूसरा को तो छोड़ो। विप्रार्थ षड्गुण युत अरविंद नाभ पाद अरविंद विमुखाद शपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनः भजने हितार्थम प्राणाम पुनाति शकुलम न तो भूरिमानम। शास्त्र में कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं कि 12 गुण संपन्न ब्राह्मण भी अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों से विमुख है, इस प्रकार विमुख जीव जो है वो तो खुद को ही उद्धार नहीं कर सकते हैं, दूसरा को क्या उद्धार करेगा। और दूसरा तरफ एक चांडाल भी अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम से लबालब भरे हुए हैं, वो चांडाल होने से क्या होगा, वो जगत उद्धार करने में समर्थ रखते हैं, वो गुरु होने के समर्थ रखते हैं। ये प्रहलाद जी का कहना है। देखिए, एक चंडाल, एक पशु पक्षी, ये सब गुरु हो सकते हैं, तो स्त्रियां क्यों नहीं गुरु हो सकती है? शास्त्र में ऐसा बहुत जगह विवरण है। आप लोग जानते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ गार्गी की कथोपकथन हुई थी, संवाद हुई। तो एक याज्ञवल्क्य ऋषि और एक तरफ एक विदुषी, वो स्त्री है, उनके साथ वार्ता किया कि नहीं किया? गुरु है गार्गी जी, तभी तो याज्ञवल्क्य जैसा महान ऋषि ने उनके साथ तर्क कथोपकथन किया है। अगर वो तो हेम होता, स्त्री होती, स्त्री की दृष्टि से वो देखा जाता, तो क्यों गार्गी के साथ याज्ञवल्क्य जैसा महान व्यक्ति चर्चा करे? आप लोग जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र की जब कथोपकथन हुई, तर्क हुई, वाद विवाद हुई, उसमें उनकी पत्नी उभय भारती भी बाद में हिस्सा लिया है और शंकराचार्य बाकायदा उनके साथ भी तर्क की है। माता कुंती श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद में ही जिसका स्तुति इतना मनोरम स्तुति है, इतना मनोरम शिक्षा है, क्या वो गुरुपद को संभाल नहीं रहे? आज भी माता कुंती की प्रार्थना से कितना सीखने का मिलता है। द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, ये सब महान विदुषिया हमारे वैदिक शास्त्र में इनका स्थान है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, बड़ा गुरुपद है उनका। गुरु शब्द करते तो भारी, गुरु अर्थात जो संसार की भटकी हुई प्राणी को, भूले हुए जीव को मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरु है। जो कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, वो गुरु है। वो कोई भी प्राणी हो, स्त्रियां तो छोड़ो, कोई भी प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, अगर उसने हमें कोई शिक्षा दे रहा है, वो गुरु पद प्राप्त
वो हमें दीक्षा दे सकते हैं, उसमें अधिकार है। जहाँ तक स्त्रियाँ की बात है, ऐसे बहुत सारी स्त्रियाँ, गंगा माता गोस्वामिनी के नाम पे एक विदुषी, एक वैष्णवी थी जो प्रसिद्ध है, जो अभी भी गौड़ीय वैष्णव लोग उनको गुरु के रूप में मानते हैं। भगवान नित्यानंद प्रभु की स्त्री जिनके नाम है जानोभा, भगवान नित्यानंद का अप्रकट के पश्चात नित्यानंद प्रभु के प्रचार कार्य और गुरु दायित्व को खुद माता पालन किया है और बहुत सारे तमाम शिष्यों बनाया और सबको उद्धार किया। वैदिक शास्त्र में कुछ मर्यादा होते हैं, उस मर्यादा को पालन करना चाहिए। बाकी स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी गुरु होने का यज्ञ हो, अगर वो सचमुच साधना करके अपने को उच्च स्थिति में ले गए हैं, जैसा कि करमिती बाई, मीराबाई, ये सब महान विदुषियाँ हैं। अभी भी आज भी इनसे हम सब प्रेरणा लेते हैं। वो ना होते हुए भी शरीर से उनको हम गुरु रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, शिक्षा लेते हैं, पूज्य है। वैसा हमारे वैदिक समाज में तो स्त्रियों को बहुत बड़ा दर्जा भी है, देवी की स्वरूप है। हाँ, कुछ मर्यादा है, जिस मर्यादा को पालन करना आवश्यक है, वैदिक नियम है। बहुत सारे छोटा मोटा वैदिक नियम है, लेकिन वो नियम का बात अलग हो जाता है और वो गुरु पद पालन करने के बाद अलग हो जाता है। इस जगत में जितना सारे माताएं हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ पद ग्रहण किया ब्रज के देवियाँ, जो भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम, सर्वकालीन और सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में परिचित है। आज भी रसिक समाज में अगर किसी सर्वोच्च भक्त की, कृष्ण भक्त के नाम लिया जाते हैं, वो है ब्रज के गोपियाँ, गोबर से कंडा बनाने वाली गोपियाँ। आप सोचो, किसी ऋषि का नाम नहीं लिया जाता है, किसी बड़े विद्वान का नाम नहीं लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है? आराध्य भगवान ब्रजेशु तनय तद्धाम वृंदावना रम्या काचितुपशना ब्रजवधू वर्गिन जाकल्पिता श्रीमद् भागवतम अमलो प्रेमा पुमार्तो महान श्री चैतन्य मतमिदम तत्तादरण पर। बोलते हैं आराध्य आराध्य देव जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। उनके रहने के स्थान है, उनका धाम जो है वो वृंदावन है। उनके आराधना का पद्धति है वो ब्रज गोपियाँ जिस प्रकार आराधना किया है, जिस प्रकार शिक्षा दी है संसार को, वही सर्वश्रेष्ठ आराधना प्रोसेस है। किसी ऋषि का प्रोसेस नहीं है, माताओं का प्रोसेस है। स्त्री शरीर से जो भजन किया है कृष्ण के लिए है, सर्वोत्तम भजन वही माना जाता है। व्यास जी, सुखदेव, नारद जिनकी चरण धूलि पाना चाहते हैं, जिन स्त्रियाँ की चरण धूलि पाना चाहते हैं, वो है ब्रज की गोपियाँ। वो भी तो स्त्री शरीर से भजन किया है। जगत गुरु के रूप में वो लोग प्रसिद्ध है। और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है। भागवत क्यों? क्योंकि भागवत अमलम पुराण अमलम प्रेमापमार्त महान। जो जीव की सर्वश्रेष्ठ चीज़ दे सकता है वो कृष्ण प्रेम, वो भागवत उसका परिचय प्रमाण है। भागवत में शुक मुनि ने इस प्रकार के वर्णन किया। तो इसको मानो क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, यही श्री गौरांग महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण स्वयं का मत है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी माना कि हे ब्रज की गोपियाँ, हे देवियाँ, जिस प्रकार आप हमें भजन किया है, आपका ऋण सजन्म में मैं शुद्ध नहीं कर सकता हूँ। गोपियों के पास भगवान ऋणी है, ऋषियों के पास भगवान ऋणी नहीं है, बड़े बड़े देवताओं के पास भगवान ऋणी नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों के पास भगवान ऋणी नहीं है। गोपियों के प्रेम में भगवान ऋणी है। तो गोपियाँ क्या है? आखिर सबको भजन के अंतिम सीढ़ी पाने के लिए गोपी शरीर को ही प्राप्त करना पड़ेगा। इसका ये बहुत बड़ा राज है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये बात, लेकिन मेरा कहना है कि स्त्रियां गुरु हो सकते हैं कि नहीं सकते, इसका प्रमाण में मैं थोड़ा बहुत बातें क्या है। ऐसा देखा जाए
तो स्त्री शरीर ही भजन के अनुकूल शरीर है। कोई और वो गुरु होने का बिल्कुल योग्य है। कोई भी शरीर से कृष्ण भक्ति किया जाए और कृष्ण प्राप्ति महापुरुष ही गुरु है। वो कोई माने ना माने इससे कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन वो जगत के गुरु है। जो जाने वो समझ जाएगा, वो उसको पूजन करेगा, वो उनको आरती पूजा करेंगे। आज भी हम ब्रज की गोपियों को प्रणाम करते हैं, उनके आज्ञा उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये सब बातें अत्यंत गुप्त है, अत्यंत रहस्यपूर्ण है। इसीलिए वैदिक शास्त्र में कोई भेदभाव नहीं है। जो कृष्ण का भजन करते हैं वही बड़ा है, जो नहीं भजन करते वो छोटा है। सीधा हिसाब है। जो भजे सही बड़ा, जो भजन करते वो बड़ा है, जो नहीं करते वो कीट पतंग से भी गायब हैं। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और प्रश्न है तो ज़रूर हमें साझा कीजिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और ज्ञान वर्धन हो।